ओम गं गणपति नमः। देखिए, शास्त्रों में जो बताया गया है वह हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित है। बुद्धि, ज्ञान, संतोष, संपन्नता, हंसी खुशी, सरलता, हर्ष और पोषण, मजबूती, आत्मसंतोष और आध्यात्मिक स्वतंत्रता, भोग और विलास भौतिक जीवन का, यह समस्त चीजों को जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग चाहते हैं और जैसा चाहते हैं, ये समस्त चीजों को गणेश जी के माध्यम से दिखाया गया। गणेश लीला में ये सारी चीजें बताई गई। गणेश जी का अर्थ होता है बुद्धि। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। अब बुद्धि के संग किसका संयोग बनना चाहिए? अज्ञान का, तब जीवन खुशहाल होगा, या फिर ज्ञान का? तो निश्चित रूप से हम सब कहेंगे कि बुद्धि का संबंध ज्ञान के संग होना चाहिए, अज्ञान के संग नहीं होना चाहिए। जब बुद्धि का संबंध अज्ञान से हो जाता है तो जीवन कष्ट में पड़ जाता है, व्यथित हो जाता है, शोकाकुल हो जाता है, चिंताग्रस्त हो जाता है। और बुद्धि का संबंध अगर ज्ञान से हो जाता है, अर्थात ज्ञान को ही दूसरे शब्दों में रिद्धि कहा जाता है। गणेश जी की दो पत्नियां, विश्वकर्मा की दो पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि, दोनों का विवाह गणेश जी के संग होता है। सिद्धि का अर्थ होता है आध्यात्मिक स्वतंत्रता। तो बुद्धि का संबंध, रिद्धि का मतलब ज्ञान, बुद्धि तो गणेश जी हैं, तो गणेश जी का संबंध रिद्धि से और गणेश जी का संबंध सिद्धि से, अर्थात बुद्धि का संबंध ज्ञान से और बुद्धि का संबंध आध्यात्मिक स्वतंत्रता से। मनुष्य को करने की आवश्यकता है, अज्ञान से नहीं करने की आवश्यकता है। बहुत से लोग इन लीलाओं को समझ नहीं पाते, आरोप लगा देते हैं कि कार्तिकेय से शादी क्यों नहीं हुई, गणेश जी की दो पत्नियां क्यों हो गई, क्या जरूरत थी? क्या ये बहुविवाह प्रथा नहीं है, बहुपत्नी प्रथा नहीं है? ये इस तरह की बातें लोगों ने कर दिया। लेकिन भगवान ने तो लीलाएं दिखाई हैं, भगवान तो लीला करते हैं, लीला के माध्यम से दिखाते हैं कि आपका बुद्धि के संबंध किन से होने की आवश्यकता है, रखने की आवश्यकता है, और किन से नहीं रखने की आवश्यकता है। और जब बुद्धि का संबंध ज्ञान से होगा तो उसका फल क्या होगा? शुभ होगा, अशुभ नहीं होगा, मंगलमय होगा, कल्याणकारी होगा। और जब बुद्धि का संबंध आध्यात्मिक स्वतंत्रता से होगा तो उससे लाभ मिलेगा। तो गणेश जी का संबंध जब रिद्धि सिद्धि से हुआ तो प्रतिफल में क्या मिला? इन दोनों के मिलन से क्या हुआ? शुभ और लाभ प्रकट हो गए। उनके पुत्र का नाम हो गया शुभ और लाभ। हम सबको इसी आदर्श को जानना है कि शुभ कैसे होता है, जीवन का प्रत्येक क्षण शुभ घड़ी में व्यतीत हो, और जीवन के प्रत्येक क्षण में कभी आप हानि में न रहें, हमेशा लाभ में रहें, हमेशा लाभ में रहें। तो फिर अपनी बुद्धि का संबंध ज्ञान से और आध्यात्मिक स्वतंत्रता से करिए, अध्यात्म से करिए। जब सदैव शुभ चाहते हैं, सदैव लाभ ही चाहते हैं,
तो फिर अपनी बुद्धि का संबंध आध्यात्म से और ज्ञान से रखिए, तो आपको शुभ और लाभ की प्राप्ति होगी। अब शुभ का विवाह होता है और लाभ का भी विवाह होता है। तो शुभ और लाभ का विवाह किससे होता है? एक तुष्टि से और दूसरा पुष्टि से। तुष्टि और पुष्टि शुभ और लाभ की पत्नी है, गणेश जी की बहू है, तुष्टि और पुष्टि। तो तुष्टि का मतलब क्या हुआ? जब शुभ हो गया और तुष्टि, तुष्टि का मतलब होता है संतोष, प्रसन्नता, और पुष्टि का मतलब होता है दृढ़ता, सिंचित करना, पोषण करना, मजबूती, ऊर्जावान बने जाना, बलवान हो जाना। तो जब शुभ का संकेत, शुभ का तुष्टि से संबंध बनेगा तो संतोष, प्रकटता, प्रसन्नता और शुभ जब एक संग मिलेंगे तो भोग विलास की समस्त वस्तुएं भी मिलेंगी और हंसी खुशी भी छाई रहेगी बराबर। तो उसका नाम हुआ आमोद, अर्थात शुभ और तुष्टि के संयोग से जो पुत्र जन्म लिया उसका नाम हुआ आमोद। और लाभ और पुष्टि से जो जन्म लिया, अर्थात लाभ से और दृढ़ता से, पोषण से, मजबूती से जो जन्म लिया उसका नाम हुआ प्रमोद। अब प्रमोद का अर्थ होता है प्रसन्नता, खुशी, हर्ष। तो बुद्धि का संबंध अगर ज्ञान से होता है, बुद्धि का संबंध अध्यात्म से होता है, तो जीवन में शुभ और लाभ हमेशा छाया रहेगा। और फिर शुभ का संबंध अगर संतोष से होता है, प्रसन्नता से होता है, तो भोग विलास की समस्त वस्तुएं भी आपको मिलेंगी व्यवहारिक जीवन में भगवान द्वारा, और हंसी खुशी भी हमेशा छाई रहेगी, आमोद बना रहेगा। लाभ का संबंध अगर दृढ़ता से, पोषण से, सिंचित से होगा, उस लाभ का सदुपयोग होगा, तो हमेशा प्रसन्नता, खुशी और हर्ष छाया रहेगा, सुख शांति बनी रहेगी। जब ये सारी चीजें रहेंगी तो गणेश जी की एक पुत्री भी है, उसका नाम है संतोषी। तो बुद्धि में हमेशा संतोष रहेगा, क्योंकि जीवन में मंगल ही मंगल है, लाभ ही लाभ है, आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, ज्ञान ही ज्ञान है, अध्यात्म ही अध्यात्म है। तो हमेशा जीवन में संतोष रहेगा। और संतोषम परमम सुखम, जब संतोष रहेगा जीवन में तो हमेशा सुख रहेगा, हमेशा चैन रहेगा, हमेशा आनंद रहेगा। हम लोगों के जीवन में संतोष ही नहीं है, जिसके चलते ये परेशानियां चल रही हैं। तो संतोष अगर आ गया, संतुष्टि आ गई, संतुष्टि अगर आ गई तो जीवन आनंद में प्रवेश कर गया, आत्म संतोष। हर किसी का जीवन व्यतीत है, शायद ही कोई व्यक्ति मिल जाए जो कहे कि हम अपने जीवन से एकदम संतोष में है, संतुष्ट हैं। शायद ही कोई मिल जाए कि मेरी तरह सीना ठोक करके कहे कि हम अपने जीवन से बिल्कुल संतुष्ट हैं। शायद ही कोई व्यक्ति मिले, फिर आनंद ही आनंद है। तो बुद्धि का संबंध इस तरह से रखें कि जीवन में संतोष की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान और अध्यात्म से संबंध रखें। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय जय। चलिए, आज प्रिंसिपल साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी नहीं गुरुदेव, एकदम नई जानकारी मेरे लिए थी, एकदम नई जानकारी। अर्चना और जयंत जी लगातार तुष्टि पुष्टि तुष्टि पुष्टि हम कह ही देते हैं आज। ने अच्छा किया गुरुदेव। और आज प्रमोद जी भी बड़ा खुश हैं कि मेरे नाम की चर्चा हो रही है आज। हाँ, आमोद प्रमोद सब। ये बहुत दिन से आगे बढ़ रहा था गुरुजी, तुष्टि पुष्टि का कि बताएंगे बताएंगे करके। हाँ हाँ, असल में गीता का प्रसंग आ जाने पर कथा कहानी अलग हट जाती है।
जी गुरुजी। फिर वो कॉन्सेप्ट आने लगता है, जीवन का प्रैक्टिकल लाइफ आने लगता है, उसमें इतना मजा, इतना आनंद आने लग जाता है कि फिर दूसरी कहानी उठाने की इच्छा ही नहीं होती है। जी मैं बिल्कुल। केवल शाब्दिक अर्थ समझता था इसका गुरुदेव, लेकिन इतनी बृहद व्याख्या, वाह, पहली बार सुने। जी। सही। चलिए जी, कल्पना जी कहाँ गए? मुन्ना भाई? जी गुरुजी। जी गुरुजी, तुष्टि, इस जन्म हाँ, तुष्टि पुष्टि की कथा अगर समझ में आ गई तो अब चर्चा आगे बढ़े। जी गुरुजी, इस जन्म में हम जो सुख भोग रहे हैं वो कौन से जन्म का पुण्य फल है? नीता शाह दीदी ये प्रश्न भेजी। यह प्रारब्ध का भी होता है और वर्तमान का भी होता है। इस पर चर्चा हमने किया था कि शरीर के उम्र के हिसाब से, शरीर के रहने के हिसाब से सब कुछ चलता है। कर्म भी आपका प्रतिफल है और हमेशा है, लेकिन शरीर नहीं है। तो जब वो पारी पारा उसका टाइम आते रहता है, जब आप पिछले जन्म में भी अच्छा ही कर्म की हैं और सुख मिल रहा है, और इस जन्म में भी अगर अच्छा ही कर रही हैं, तो आगे ये सुख निरंतर जारी रहेगा। और अगर पिछले जन्म का प्रारब्ध का सुख अभी चल रहा है, इतना आपने कर्म कर लिया है, अब प्रारब्ध में आपने गलत कर्म भी किया है, तो उसकी बारी जब आएगी तो आपको इसी जन्म में दुख मिलना आरंभ हो जाएगा। फिर अभी जो आपने अच्छा कर्म किया है उसका शुभ फल मिलना आरंभ हो जाएगा, और अभी जो आपने गलत कर्म किया है वो दुख मिलने के बाद कंटिन्यू रहेगा, फिर शरीर समाप्त हो जाएगा। तो फिर बात आ जाएगी, क्रम चलता रहेगा हमेशा, क्योंकि जीवन निरंतर है तो कर्म भी निरंतर है, और जब निरंतर है तो फल भी निरंतर है। यह ऐसे चलता रहता है। तो आज अगर सुखी हैं तो प्रारब्ध का भी परिणाम है, वर्तमान का भी है। अगर दुखी हैं तो प्रारब्ध का भी हो सकता है, वर्तमान का भी हो सकता है। जय माँ। जय माँ। गुरुजी, अगला प्रश्न है कि भगवान कृष्ण की बाल्यावस्था को हम लोग सब पसंद करते हैं, किशोरावस्था को उतना नहीं। और भगवान भोलेनाथ जी सिर पर गंगा मैया को धारण किए हुए हैं। फिर हमारी गृहस्थ जीवन किसके अनुसार होना चाहिए? आशा शर्मा दीदी भेजिए प्रश्न। गृहस्थ जीवन तो सबके अनुसार होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का भी गृहस्थ जीवन बड़ा आनंददायक है, और भगवान राम का भी जीवन आनंददायक है। वो तो देखने की दृष्टि है। समाज में जिस प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं, उन भ्रांतियों को लोग समझ नहीं पाते अपने अज्ञान के कारण, जिसके चलते राम का जीवन दुखमय बताते हैं, सीता का जीवन दुखमय बताते हैं, कृष्ण का जीवन विलासमय बताते हैं। ये सब तो भ्रांतियां हैं कहने की। जो व्यक्ति सच्चे दृष्टि से देखता है, वास्तविक दृष्टि से देखता है, सम्यक दृष्टि से देखता है, जो सत्य को जानता है, उसके लिए सब लीला दिखाई देती है और सबका जीवन आनंदमय दिखाई देता है। भगवान शिव का भी गृहस्थ जीवन सबसे बेस्ट है, सब तरह से अच्छा है। भगवान शिव ने यही शिक्षा दी है कि यदि आपको गृहस्थ जीवन में सबको एक संग लेकर के चलना है, तो आपके सर पर भक्ति रूपी गंगा बहती रहनी चाहिए। जिसके जीवन में सदैव भक्ति रूपी गंगा सुखी, ऐसा ही सुखी रहेगा, हमेशा शांत चित्त बना रहेगा, परिवार में कलह क्लेश नहीं आएगा। तो गंगा को धारण करना अर्थात भक्ति को धारण करना, निर्मल मन को धारण करना है। तो अगर शिव का जीवन पसंद है, गृहस्थ जीवन, वैसा ही होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बराबर भगवान के अनुसार गंगा आपके मन पर भी बहती रहे, सर पर बहती रहे, ताकि भक्ति भी बनी रहे और मन भी निर्मल रहे। आपके सानिध्यता में, आपके संपर्क में जो भी आए
उसका भी मन निर्मल हो जाए, दुखी ना हो जाए, शोक संताप से न भर जाए, वह भी पवित्र हो जाए, तो भगवान शिव का गृहस्थ जीवन बड़ा अच्छा है। कृष्ण के जीवन में कोई खराबी नहीं। कृष्ण ने तो बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ जिया है, जो हम सब जी रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ जिया है। जो नहीं होना चाहिए उसे समाप्त किया है, जो होना चाहिए उसे धारण किया है। और भगवान राम ने अनुशासन और मर्यादा का पालन करके जीवन दिया है। ये जितने भी लोगों ने लीलाएं दिखाई है, चाहे गणेश जी ने दिखाई है, ये सबके सम्मिश्रण में बना करके इंसान का जीवन है। आप अपने जीवन से संबंधित हर भगवान में वो चीज खोज सकते हैं। जो शिव और पार्वती के परिवार में मिलेगा वो राम और सीता में नहीं मिलेगा, वो फिर कृष्ण में नहीं मिलेगा। तो भगवान को बार बार अवतार लेकर के बार बार अलग अलग ढंग से गृहस्थ जीवन की लीला जो करनी पड़ी, वह इंसान के लिए करनी पड़ी, हम सब के लिए करनी पड़ी। हमारे एक जीवन को परिभाषित करने के लिए, इस जन्म के जीवन को परिभाषित करने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ को चलाने के लिए भगवान ने, परमात्मा ने अनंत लीलाएं की। वो सब अपने ही ऊपर लागू है। जटिल तो हम लोग हैं, भगवान को अलग अलग रूप धारण करना पड़ा बार बार, हमारी ही प्रवृत्तियों को दिखाने के लिए, हमें ही संभालने के लिए दिखाना पड़ा। तो राम का, कृष्ण का, शिव का, सबका जीवन बेस्ट है और सबसे शिक्षा लेनी चाहिए। अनुशासन मर्यादा भी होना चाहिए। जो समाज, जो अपने यहाँ नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, जो होना चाहिए उसे धारण करना चाहिए। और फिर भक्ति भी बनी रहे, परिवार में एकता रहे, एकात्मकता का सूत्र सबके अंदर में विराजमान रहे। सबका जीवन बढ़िया है और सबके जीवन से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। कृष्ण का बाल रूप, कृष्ण का यौवन रूप, सब कुछ ज्ञान लेने के लिए है, सब कुछ अपने अंदर प्रवेश कराने के लिए है। भगवान कभी भी वृद्ध नहीं होते, भगवान कभी भी जवान नहीं होते, भगवान कभी भी बूढ़े नहीं होते, भगवान कभी भी मृत नहीं होते। यह तो हम लोग लीलाओं में देखते हैं, बाल रूप है और ये वृद्ध रूप है। ये तो मनुष्य की लीला है। मनुष्य बच्चा होता है, जवान होता है, जर्जर होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। तो भगवान ने हम ही लोगों के रूप को धारण कर लिया, नर रूप में लीला करते हैं। नर हम लोग हैं ना, नर वो नहीं है, वो तो नारायण है। तो नर रूप की लीला करते हैं, अर्थात मनुष्य की लीला वो कर रहे हैं। हम सब की लीलाओं को करके दिखा रहे हैं कि तुम क्या करते हो, ये देखो।